हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सब लोगों का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल यूपीएससी की शिक्षा पे। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आशीष झा, फिर से एक नई वीडियो में आपके साथ। तो फ्रेंड्स, आज की लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, यानी मर्सी पिटिशन, कि राष्ट्रपति किसी अपराधी को किसी अपराधी की सज़ा को कितना कम कर सकते हैं। तो उसके रिलेटेड जितने भी प्रावधान हैं उस सब के बारे में आज हम जानने जा रहे हैं। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिए लेक्चर में लास्ट तक। आगे लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी सब वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है। समाधान शक्ति है, मोस्टली जो मर्सी पिटिशन डालते हैं कोई भी अपराधी, वो मोस्टली तभी डालते हैं तभी क्या डालते हैं, मतलब वो मर्सी पिटिशन का जो अलाउड होता है वो जब किसी को फांसी की सज़ा होती है। जब किसी को फांसी की सज़ा होती है तब राष्ट्रपति के पास वो मर्सी पिटिशन डाल सकता है अपराधी। तो फांसी की सज़ा, सबसे पहली बात तो किसी को भी इतनी आसानी से फांसी की सज़ा, मतलब जो फांसी की सज़ा होती है किसी को भी, वो इतनी आसानी से नहीं होती है। उसके बाद अब फांसी की सज़ा जो है, सबसे पहली बात मान लो कि कोई भी केस हुआ है, उस पर सेशन कोर्ट ने उसको फांसी का सज़ा दे दिया है, तो वो सज़ा तब तक मतलब उसको नहीं दी जाएगी, या तब तक वो मतलब सज़ा को नहीं माना जाएगा फांसी की सज़ा को, जब तक सेशन कोर्ट यानी सत्र न्यायालय, सेशन कोर्ट उसको रिव्यू ना करवा ले किससे, हाई कोर्ट से। जब हाई कोर्ट इस पूरे केस को या फिर जो मामला होगा वो उस केस को रिव्यू कर लेगा और वो भी बरकरार रखेगा, यानी जो सज़ा दी है फांसी की उसको अगर हाई कोर्ट ने भी बरकरार रख दिया तो उसके बाद फिर उसको फांसी हो सकती है। लेकिन जिसको भी फांसी होनी है उसके पास एक रास्ता है कि यार वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जाके पिटीशन डाल सकता है, याचिका डाल सकता है या अपील कर सकता है। तो फिर अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट में चला गया केस, तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करता है, यानी सुनवाई करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फिर बरकरार रख दिया इसके जो केस है फांसी की सज़ा को बरकरार रख दिया, उसके बाद फिर जो अपराधी है वो चाहे तो इस पर रिव्यू पिटीशन करवा सकता है, यानी जो केस है उस पर रिव्यू पिटीशन करवा सकता है। यानी उससे मतलब उस रिव्यू पिटीशन में भी अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा बरकरार रखी तो फिर उसके बाद वो क्यूरेटिव पिटीशन कर डाल सकता है। उस केस के लिए क्यूरेटिव पिटीशन डाल सकता है। क्यूरेटिव पिटीशन मतलब उपचार याचिका। क्यूरेटिव पिटीशन का मतलब उपचार याचिका। और हाँ, रिव्यू पिटीशन को हिंदी में कहते हैं समीक्षा याचिका। क्यूरेटिव पिटीशन को कहते हैं उपचार याचिका और रिव्यू पिटीशन को कहते हैं समीक्षा याचिका। तो क्यूरेटिव पिटीशन डालने के बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट सज़ा को बरकरार रखती है, यानी सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि नहीं फांसी होगी, उसके बाद जो अपराधी है तो उसके बाद वो जाएगा मर्सी पिटीशन लेके राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति का फिर आगे काम होगा कि वो इसके पे डिस्कस, तो फिर राष्ट्रपति उन पे फैसला लेते हैं कि भाई उनको इस सज़ा को बरकरार रखना है या फिर खारिज करना है, सज़ा को बरकरार रखना है या फिर कम करना है। तो ये फिर राष्ट्रपति का डिसीजन होता है। और अभी तक बता दूँ, जो प्रतिभा देवी पाटिल है, प्रतिभा पाटिल हमारी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, पहली महिला राष्ट्रपति जो थी, उन्होंने 30 मर्सी पिटीशन को एक्सेप्ट किया था, यानी 30 अपराधियों को फांसी सज़ा होने से रोका था। 30 आज तक, मतलब समझ लो 1950 से राष्ट्रपति पद की स्टार्टिंग हुई, उस टाइम से लेकर अभी तक जितना मतलब अभी तक जिस सब राष्ट्रपतियों ने मिलकर जितना दिया है मर्सी पिटीशन, उतना प्रतिभा देवी ने मतलब अकेले दे दिया था। तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर याचिका भी डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि मतलब जो प्रतिभा देवी इतना सबको वो कर रही हैं, मर्सी पिटीशन डाल रही हैं, एक्सेप्ट कर रही हैं सबका, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी पूछा था कि बोला
कि कितना जो जितने भी अभी तक से हमारे राष्ट्रपति ने मर्सी पिटीशन एक्सेप्ट किए हैं उस सब का हमें लिस्ट चाहिए। तो फिर काफ़ी विवाद भी हुआ था इस पर, क्योंकि किसी भी राष्ट्रपति के पास आपके पास जो शक्ति है आप उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। उस समय प्रतिभा सिंह जो थी, प्रतिभा पाटिल, वैसा गलत इस्तेमाल कर रही थी। मतलब पॉलिटिकल आपको पावर दी गई है, तो उनका सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि आपको पावर दी गई है तो आप उस पावर का यूज़ पॉलिटिकल मुद्दों पे तो नहीं कर सकते ना। तो वो सुप्रीम कोर्ट का कहना यही था, और प्रतिभा पाटिल ने किया भी यही था। उन्होंने कितने ऐसे लोगों को बरी किया जिसका दबाव पॉलिटिकली दबाव आया था, कितने सारे ऐसे मर्सी पिटीशन भी थे। तो बहरहाल इन सब बातों को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो अब हम पढ़ते हैं पूरा कि जो मर्सी पिटीशन है, क्षमादान शक्ति जो होती है, ये क्षमादान याचिका, उसके बारे में पूरा पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति के पास इसमें कितनी शक्ति होती है कि कितना वो छूट किसी को मुआफ़ कर सकते हैं। उसके बारे में पढ़ेंगे हम, कितना सज़ा कम कर सकते हैं। तो क्षमादान शक्ति में सबसे पहला होता है कि जो राष्ट्रपति है, ये प्रावधान है कि क्षमादान शक्ति में राष्ट्रपति किसी की सज़ा को या तो कम कर सकते हैं या तो उसे आरोपों से मुक्त कर सकते हैं। जैसे जो सज़ा को कम कर देते हैं उसमें क्या है, एक तो होता है कि पूरा वो सज़ा को मतलब ख़त्म कर देते हैं, उसके आरोप को ख़त्म कर देते हैं, उसको बरी कर देते हैं आरोपों से। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कि वो सज़ा को कम कर देते हैं, यानी किसी को मृत्युदंड है, उसने क्षमादान शक्ति डाली, मर्सी पिटीशन डाला, तो फिर उसको सज़ा को कम कर दिया। तो एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा है दंड की अवधि का परिहार। तो इसमें क्या है कि इसमें जो राष्ट्रपति है वो सज़ा को बिना बदले उसको सज़ा को कम कर देता है, यानी अब सज़ा की अवधि को कम कर देता है। यानी इसका एग्जांपल क्या है कि किसी को मान लो 6 वर्ष का कठोर कारावास है, यानी 6 वर्ष का उसको कारावास है, तो उस राष्ट्रपति इस 6 वर्ष के कारावास को कम करके 2 वर्ष का कारावास, 3 वर्ष का कारावास, वो उनका जितना मन हो वो कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया कि दंड की अवधि का परिहार। फिर सज़ा को विराम देना, यानी तो इसमें जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी विशेष अवस्था में, जैसे मान लो कोई लेडीज़ है, उनको सज़ा मतलब किसी लेडी को किसी लेडीज़ को सज़ा हो गया है, तो और वो प्रेग्नेंट है, गर्भावस्था में है, तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है या अधिकार है कि उसकी सज़ा को वो कुछ समय तक के लिए स्थगित कर सकता है, रोक सकता है। या फिर जैसे मान लो कोई शरीर किसी का शरीर से कोई विकलांग है, कुछ है, कोई दिक्कत है ऐसी, तो कुछ समय के लिए वो स्थगित कर सकता है उसकी सज़ा को। तो ये होता है सज़ा को विराम देने का अधिकार। तो अगला अधिकार या शक्ति जो राष्ट्रपति के पास होती है वो है राष्ट्रपति किसी दंड का प्रतिलंबन कर सकते हैं। यानी जो राष्ट्रपति हैं वो किसी भी जो सज़ा है उसको कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकते हैं, या उसको प्रतिलंबन का मतलब होता है सस्पेंशन। तो कुछ समय के लिए उसको सस्पेंशन कर सकते हैं ताकि जो अपराधी हैं वो क्षमा याचिका दायर कर सके या और भी कोई उसको लाभ मिल सके अपनी सज़ा को कम करवाने का। तो राष्ट्रपति के पास ये होता है मतलब प्रतिलंबन का अधिकार। और उसके बाद बात करते हैं कि जो दया याचिका है वो किस प्रकार से कोई भी अपराधी या कोई भी राष्ट्रपति के पास दे सकता है। तो उसका प्रमुख तरीका है कि जिसको भी सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने मतलब रिव्यू के बाद फांसी की सज़ा सुना दी है, या फिर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा सुना दी है फांसी की, तो वो डायरेक्टली राष्ट्रपति के पास जो मर्सी पिटीशन यानी क्षमा याचिका लिखित में भेज सकता है। और इसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 में इसका प्रावधान है। जो क्षमा याचिका भेजेगा राष्ट्रपति के पास कोई भी अपराधी, उसका जो प्रावधान है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 में है। और जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने जो राष्ट्रपति का जो क्षमा याचिका शक्ति है, क्षमादान शक्ति, उस पर काफ़ी बार मतलब उन्होंने विचार किया है और काफ़ी सिद्धांत बनाए हैं। तो ये जो सिद्धांत है, आइए इन सिद्धांतों के बारे में जानते हैं।
तो पहला सिद्धांत ये है कि जो दया की याचिका करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है। यानी जिसने भी दया याचिका डाली है राष्ट्रपति के पास, उसके पास राष्ट्रपति से फेस टू फेस बात करने का अधिकार नहीं है। आप राष्ट्रपति के पास जाके डायरेक्टली उनसे बात नहीं कर सकते, फेस टू फेस मौखिक रूप से बात नहीं कर सकते। आपको लिखित रूप में, लेटर में आपको पिटीशन डालनी पड़ेगी उनके पास, क्षमा याचिका डालनी पड़ेगी रिटर्न में। आप उनसे कभी भी फेस टू फेस नहीं मिल सकते। तो दूसरा सिद्धांत ये है कि जो राष्ट्रपति है वो साक्ष्य का पुनः अध्ययन कर सकता है। साक्ष्य मतलब जो अपराधी है उसका फिर से खुद पुनः उस पर विचार कर सकता है, उसके बारे में पूरा तहकीकात कर सकता है। और उनका जो विचार जो भी उन्होंने उस पर विचार किया है वो सुप्रीम कोर्ट से या कोई से भी कोर्ट से वो भिन्न हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। तो जो तीसरा सिद्धांत है वो ये है कि जो राष्ट्रपति है वो अपने क्षमादान शक्ति का प्रयोग बिना मंत्रिमंडल के परामर्श से नहीं कर सकते। यानी इस शक्ति का प्रयोग करने से पहले उनको अपने जो मंत्रिमंडल है, यानी जो सांसद जितने भी हैं, लोकसभा के जितने मेंबर हैं, उनसे इनको एक बार परामर्श करना पड़ेगा। तो जो चौथा सिद्धांत ये है कि यदि राष्ट्रपति को लगता है कि जो अपराधी है उसकी सामाजिक परिस्थिति इस प्रकार है कि उसके जो परिवार वाले हैं उनको बहुत ज़रूरत है, उसकी फाइनेंशियल हेल्प वही कर सकता है। कोई ऐसा वजह है, जैसे मान लो किसी का परिवार है, उसमें जो माँ है वो बहुत ज़्यादा ऐसी मतलब बीमार, एक दो छोटे छोटे बच्चे हैं मान लो उसके, कोई और फैमिली रिलेशन में नहीं है उनके, और जो उसका पति है मान लो उसको सज़ा होने वाली है, कोई बड़ी सज़ा होने वाली है, मृत्युदंड या उम्र कैद होने वाली है। और उनकी माँ जो है, दोनों बच्चों की जो माँ दोनों बच्चे भी छोटे हैं और माँ बहुत बीमार रहती है, कोई काम वाम वो बहुत मुश्किल है वो काम करना उनके लिए। तो शायद राष्ट्रपति उस सज़ा को क्षमा कर सकते हैं, या फिर किसी मानवीय ग्राउंड पर राष्ट्रपति सज़ा को कम कर सकते हैं। जैसे फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल सकते हैं, या फांसी की सज़ा को या उम्र कैद की सज़ा है उसको सज़ा मतलब कम कर सकते हैं, 10 साल का सज़ा कर सकते हैं, 5 साल सज़ा कर सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति का ये चौथा सिद्धांत है। तो बढ़ते हैं अपने पांचवा सिद्धांत है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो पांचवा सिद्धांत ये कहता है कि जो राष्ट्रपति है उसको अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसके कोई भी निर्देश का पालन करना जरूरी नहीं है, और जो राष्ट्रपति का निर्णय होगा उस पर जुडिशल रिव्यू भी नहीं हो सकता। यानी अगर आप मान लीजिए किसी को क्षमा शक्ति मतलब क्षमा कर देते हैं राष्ट्रपति किसी को, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट बोले कि नहीं आप क्षमा नहीं कर सकते, तो सुप्रीम कोर्ट ये मतलब क्षमा नहीं कर सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बोल सकता सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को कि आप इनको क्षमा नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल सकता। और जो उनकी सज़ा होगी, उनकी जो ये शक्ति है या फिर जो भी उन्होंने जिसको क्षमा किया है उसके ऊपर ये जुडिशल रिव्यू भी नहीं हो सकता। उनके निर्णय के ऊपर, राष्ट्रपति के निर्णय के ऊपर कोई जुडिशल रिव्यू भी नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। और छठा सिद्धांत ये कहता है कि जब क्षमा दान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती। यानी अगर आपने जो पहला याचिका अगर डाला, आपने एक बार याचिका डाल दी और राष्ट्रपति ने उसको रद्द कर दिया, राष्ट्रपति ने रद्द कर दिया आपकी याचिका, तो फिर आपके पास दूसरी याचिका दायर करने का कोई हक नहीं है, आप दूसरी याचिका नहीं दायर कर सकते। तो सिद्धांत ये 6 सिद्धांत थे जो सुप्रीम कोर्ट ने विचार करके ये सिद्धांत दिए हैं। उसके बाद भारत में 14 राष्ट्रपति अब तक बन चुके हैं। मैंने इसकी वीडियो अपलोड कर रखी है हमारे इस चैनल पे, तो अगर आपको देखनी है तो मैं लिंक डाल दूंगा। मैंने 14 राष्ट्रपति के मतलब जितने भी राष्ट्रपति अब तक बने हैं उसके बारे में सब कुछ डाल रखा है। तो हमारे देश में अब तक 14 राष्ट्रपति बने हैं। तो 14 के 14 राष्ट्रपति ने उनके मतलब हर राष्ट्रपति के पास कोई ना कोई क्षमादान शक्ति यानी मर्सी पिटीशन आया ही आया है। तो सब ने अपने हिसाब से उसका निपटारा किया है, कैसे निपटाना है वो सब ने अपने हिसाब से देखा है। तो जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि हमारी पहली महिला राष्ट्रपति ही अकेली राष्ट्रपति ऐसी हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा यानी 30 याचिकाएँ स्वीकार की है, 30 क्षमादान याचिकाएँ स्वीकार की है प्रतिभा पाटिल ने, 30 क्षमा याचिकाएँ।
और जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे आर वेंकटरमन, उन्होंने सबसे ज़्यादा क्षमा याचिकाएं खारिज की हैं, जो कि जिनकी संख्या है 44, यानी उन्होंने 44 यानी 44 क्षमा याचिकाएं खारिज की है उन्होंने। और वेंकटरमन के बाद सबसे ज़्यादा दया याचिकाएं खारिज करने वाले राष्ट्रपति जो हैं वो हमारे प्रणब मुखर्जी थे, जिन्होंने 28 यानी 28 दया याचिकाएं खारिज की थी। तो बस यहीं तक था राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में। पूरा डिटेल वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है ये, कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति कहाँ तक है, कहाँ तक सीमित है, कितना राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं, सब मैंने आपको बता दिया है। और मुझे पूरा अंदाज़ा है कि आप सब लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया, कोई चीज़ आपको डाउट लग रही है, तो प्लीज़ 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 ज़रूर कमेंट करें। मैं सबके कमेंट, जो जितने भी लोग, चाहे 10, 5, 50, 100 जितने लोग कमेंट करेंगे, मैं सबके कमेंट्स पढ़ूँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि सबका जवाब भी दे पाऊँ। तो बस वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसे मैंने कहा, मैं सबके कमेंट्स देखूँगा। बस आज की वीडियो यहीं तक थी। गुड बाय, जय हिंद।